फरहाना को कॉल आउट किया उसके माँ बाप के रिश्ते के लिए। अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई फरहाना ने अमाल को पहले बोला था बी ग्रेड आदमी। मैं कब बोला तो क्या गलत है? शब्द से बोला ना। बजाज को वार्निंग क्या मिली है? हिपोक्रेसी तो मेकर्स की है ना भाई। बजाज को सलमान खान ने बोला है कि प्रोवोकेशन अलाउड है, मना नहीं है, बट फिजिकल होना मना है। बोला कि नहीं बोला? अब मुझे बताओ फरहाना गलत कैसे है? सेम एपिसोड, सेम टेलीकास्ट, सेम बात बोलने वाला सेम आदमी, गलत कैसे हो सकती है फरहाना? अगर मैंने अमाल को छोड़ो, मैंने किसी को भी बोल दिया तू बी ग्रेड, तुम उसे वल्गर टर्म में ले जा रहे हो या कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जा रहे हो। मैं तुम्हारे इंटेलेक्चुअल लेवल पे बोल रहा हूं। मैं क्या बोलता हूं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तुम किस वे से परसीव करते हो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। उसका ब्लेम मेरे पे नहीं आ सकता। सेम अप्लाई होता है मालती पे। प्रोवोकेशन अलाउड है। सल्लू भाई अप्रूव करके गए हैं, मेकर्स अप्रूव करके गए हैं। अभी बताओ फरहाना गलत कैसे है? अगर उसके बाद मेरी प्लेट कोई छीन के जा रहा है, मेरी माँ पे जा रहा है, तो मैं गलत कैसे हो गई? जब मैंने बोल दिया पलट के तेरी माँ बाप साथ भी है कि नहीं। अब जस्ट बिकॉज औरत है, इजी टारगेट है, तो अब चढ़ जाएंगे। क्या बोला था? तेरी माँ को आना पड़ेगा। माँ को ये बोला था नहीं बोला था मित्रों? ली वाला अगर बोला था तो फादर जात न किसी का ड्रामा न किसी की टेंशन। मैं ये सेक्शन रखता नहीं। हिपोक्रेसी से भरा एपिसोड है। अमाल मुझे बोल रहा है कि भाई मैं ट्रिगर हो जाता हूँ इस लड़की से। अच्छा लेटर वाला टास्क याद है जब शुरू हुआ था? प्रणीत मोरे हुआ, फिर कुनिका थी, फिर एक और था ना कोई, मृदुल था, फिर फरहाना का नंबर आया। फरहाना का लेटर किसके पास आया था? हमारे पवित्र सोल, पवित्र आत्मा अमाल जी के पास। अमाल जी ने लेटर स्टडी नहीं किया क्योंकि वो अच्छा इंसान है। फरहाना अच्छे इंसान नहीं है, वो तो यमराज के साथ बैठने वाली चुड़ैल है। दे दिया। फरहाना के अंदर दिल नहीं, अकॉर्डिंग टू पंडित मौर्य। थैंक यू बोलने गई थी फरहाना। जिस वे से ये बात कर रहे हैं उस टाइम पे, तो मैं लगता है इन दोनों के बीच में कोई अनबन है या कहा सुनी है। उस टाइम पे भी फरहाना भट्ट ने मुंह पे आके बोला कि भाई अगर मेरे पास तेरा लेटर आया, मैंने शेयर कर दिया, सदियां लग जाएंगी, जन्मों लग जाएंगे। फिर तो इसने क्या बोला था? मैं मार के बाहर चला जाऊंगा। अच्छा वो धमकी हो सकती है, वो अलाउड हो सकता है, बट ये सेम चीज बजाज करेगा तब वो एक्शनेबल होगा। अगर कोई मुझे बंदा इरिटेट करता है, मैं मैक्स टू मैक्स एफर्ट मारूंगा कि आपकी और मेरी कोई कम्युनिकेशन हो ही ना, और हो तो एक मिडल मैन आ जाए कि मैं आपको बोलूं, वो आपको जाके बोलेगा, आप उसको बोलो, वो आके मुझे बोलेगा। इतना डिफिकल्ट नहीं हो सकता। आपके कॉमन फ्रेंड्स थे, इस टास्क के बाद नहीं है, सेकंड ग्रुप है, उनके साथ भी आपने कम्युनिकेशन वाइज तो बना रखा है, मजाक वाला तो आपने कहीं नहीं बनाया। सही बात है। आप फरहाना को दोस्त मानते थे, आप उठ के रात उठते बैठते थे, आपकी कन्वीनियंस की दोस्ती होती है पूरे ग्रुप की। ये बिल भले ही शहबाज में फटा है, बट ये जो बिल है ये सबका है, कंबाइंड। इरिटेट कर दिया, गो ट्रिगर। अरे कंट्रोल उदय। फिर पापा जी आ गए, बेटा जो करना है कर, जैसे खेलना है खेल, लेकिन अरे जैसे खेलना है खेल, जो करना है कर, उसमें टर्म एंड कंडीशन क्यों गुजर रहा है? अच्छी गेम खेल रहा है वो, गंदी वाली क्यों डाल रहे हो? क्यों कंडीशन क्यों डाल रहे हो? अरे अंडर द बेल्ट क्या होता है? हिलाना नहीं कहते उसे। He is still so vulgar. देखो मैं किसी भी पेरेंट्स के ऊपर नहीं जाना चाहता इसमें। पहला मैं खुद भी सेंसिटिव हो जाता हूँ उस टॉपिक पे, और दूसरों को भी मैं समझता हूँ। जिस वजह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो मैं समझता हूँ, बहुत सारे इमोशन थे और 2 महीने से आप अलग हो, बट आप हर सेकेंड लाइन में प्राउड ऑफ यू सन नहीं बोल सकते। मैं भी ये बात बोलता है अमाल को, आई लव हिम एज अ म्यूजिशियन, आई जेन्युइनली डू। बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट है ये, इंसान उतना अच्छा नहीं है, और ठीक है, कोई खामी नहीं है। मैं बोला ना 3 महीने का शो है, 3 महीने बाद वो अपने जिंदगी में बिजी, मैं अपनी जिंदगी में बिजी, तुम अपनी जिंदगी में बिजी। उसके गाने आएंगे, हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, बट हर बात म्यूजिक से रिलेटेड जस्टिफाई नहीं हो सकती। एज आप जब पर्सनैलिटी के शो में आए हो, आप मुझे बोलते हो बंदा भूला है, बंदा रियलाइज कर लेता है, फिर सॉरी भी बोल देता है, बट फिर सेम मिस्टेक करता है। तो मीनिंग ये है, मिस्टेक अगेन सेम मिस्टेक। तो बंदा इंप्रूव नहीं कर रहा, बंदा सेल्फ इंप्रूवमेंट में बिलीव ही नहीं करता, वो गॉड कॉम्प्लेक्स लेके बैठा है। ये रूट कॉज है कि मैं आधी अधूरी सुन रहा हूं, बात सही है। अरे दुनिया वैसी नहीं है जैसा तुम देखते हो। अगर तुम 35 की उम्र में ये नहीं समझे तो धिक्कार मेरे पे नहीं, तुम्हारे माँ बाप पे नहीं, मेकर्स पे नहीं, सल्लू भाई पे नहीं, तुम पे आएगा और बिल तुम्हारे पे फटेगा। इसने देखी है दुनिया, ये अंदर से इतना टूटा है कि अब टूटने लायक कुछ बचा नहीं। और जो जिसके पास खोने के लिए नहीं, उसे क्या छीन लोगे तुम? ये वो पर्सनैलिटी है, बस ये बचपना इसका अभी भी रह गया है। अब मुझे ये समझाओ, जब ये तूने किया, ये क्लिप एडिट आउट हुई, ये लाइव स्ट्रीम पे आया है सबके सामने, आप बोल रहे आप मस्ती मार रहे थे, मजाक मार रहे थे बजाज के साथ, मजाक कर रहे थे ना, दोस्त है आपका, आपकी बहन का पति है, बॉयफ्रेंड क्या है,
दुश्मन है ना आपका, आपकी तो कभी नहीं बनती। सेम गोज विद फरहाना, फिर भी आप उसके साथ बैठते थे, उठते बैठते थे, प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, मजाक करते थे, खाना वाना खाते थे, करा ना आपने। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ट्रिगर भी होते हो बट आप बैठ के एंजॉय भी करते हो? बजाज के साथ तो आप कुछ भी नहीं करते, फिर ये करने की जरूरत क्या थी? मैं नहीं बताऊंगा। बट क्योंकि मेकर्स ने ये दिखाना चाहे कि ये बहुत दिल का साफ है, जो नहीं है ये दिल का साफ, बचपना इसका दिमाग में है, दिल में नहीं। जब आपने बजाज के साथ ये किया और बवाल हो गया, उसके बाद आप मालती बशीर दोनों के साथ बैठे थे, आपने बोला आप प्रोवोक कर रहे थे, तो जब वो बोला तब क्या वो मजाक था? अगर वो मजाक था तो ये मजाक नहीं हो सकता, और ये अभी जो आप बोल रहे हो कि मजाक कर रहे थे तो वो मजाक नहीं हो सकता। आप अपनी ही बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, बट क्योंकि मेकर्स ने डिसाइड कर रखा है आपको वॉशिंग मशीन में डालने का, तो आपकी हर बात मजाक है और धमकी और वार्निंग बजाज को मिल जाएगी। आइडिया बशीर का था, मैंने भी बोला था ये शो में होगा। बजाज को अपने एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं है, उसका दिमाग का थोड़ा साबुन स्लो, वो गेम जानता है, गेम खेलना जानता है, उसे मालूम है कहां तक ले जाना है। बट जब स्पॉन्टेनियस होता है ना, उसका एकदम रिफ्लेक्स टाइप में आता है, तब उसे आइडिया भी नहीं होता वो कर क्या रहा है, और वो उसका सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है जो कभी भी मिसयूज हो सकता है। इसलिए वार्निंग बजाज को मिली है, इसको तो वैसे नहीं देंगे। अरे नाजायज औलाद नहीं है, सगी औलाद है। बात तो सही है। आपके रिश्ते लड़कियों से बनते नहीं, आधे ग्रुप जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो आपको पसंद नहीं। आपने 3-4 लोगों का नाम लिया था जब गाड़ी वाला टास्क था। अगर आप इतना शॉर्ट हो जैसा आपने गाड़ी वाले टास्क में क्लियर कट बोला है, आपको पता है आपके इंसान कौन है, आपके दोस्त कौन है, आपके यारी किसके साथ है, तो बाकियों से मजाक करने का मतलब क्या है? आप अपनी ही बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो और मेकर्स लगे पड़े उलझे हुए धागे सुलझाने में। फरहाना अगर मुझे बोलते हो गलत है, मैं बोलता हूँ नहीं है, नहीं है। आपके घर नहीं थी, आपके घर में आपने बुलाया नहीं, बुलाओगे तो भी मैं आऊंगी नहीं। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे डिसीजन पे क्वेश्चन करो, मेरे से जवाब मांगो। जो बात एड्रेस की गई है बड़ी लाइटली, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन ले रही हूं, अपने गेम के लिए डिसीजन ले रही हूं, आपको जस्टिफाई करने के लिए डिसीजन नहीं ले रही। एक गेम शो चल रहा है, रियलिटी जो है जिसमें मैं आई हूं, जो होगा वो जनता डिसाइड करेगी, आप नहीं। आप कौन थे मेरी प्लेट से लेने के लिए? आप कौन थे मेरी मां को गाली देने के लिए? और उस बात पे मैं सुन रही हूँ कि मैंने पलट के आपको जवाब दिया। मैं गूंगी थोड़ी हूं यार किसी के लिए। इसके लिए बजाज धमकी सुन रहा है कि आपका मजाक था, उसका अग्रेशन आ गया। अरे तो पता नहीं था आपको, वो तो प्रणीत था जो प्रणीत सिर्फ कंप्लेन कर पाया। बजाज तो मुंह तोड़ देगा, और थप्पड़ खा लिया इस शो में आपने, बाहर क्या इज्जत रह जाएगी, सालों तक बेइज्जती होती रहेगी। बात तो सही है। उसे एग्रेशन कंट्रोल करना चाहिए, वो मैं समझता हूं, बट इस पे आपने जो किया वो जस्टिफाई कैसे कर सकता है यार कोई? मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। इसमें भी काफी लोग नेहल पे अपसेट हुए, बशीर पे अपसेट हुए। बशीर का मेरे को समझ में नहीं आया, बशीर क्यों? ठीक है वो अपनी गेम खेल रहा है और उसकी गेम इतनी गंदी भी नहीं है जितनी अमाल की। भाई सच बता रहा हूं मैं, तुम अपने नजरिए से देख रहे हो, शायद तुम्हारा अलग नजरिया होगा। मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ मुझे तो सही लग रहा है बशीर। हाँ मैं झाड़ता हूँ क्योंकि वो जो बात बोलता है वो कॉन्ट्रडिक्टिंग होती है। आप बोलो मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, बाकी रैंडम किसी के लिए भी नहीं करूंगा, राह चलते हुए किसी के लिए नहीं करूंगा। तो मैं महान नहीं हूं, जैसे गौरव खन्ना महान नहीं, बट एक बंदा महान है बिना कुछ किए, क्योंकि वो दिल का साफ है, बच्चा है, 35 साल का बच्चा है जो गलतियां करता है, फिर सीखता है, समझता है, और जब उसे गलती का एहसास होता है फिर माफी भी मांग लेता है। घमंड नहीं है उसमें, माफी मांग लेता है और फिर से सेम मिस्टेक करता है। 35 साल का बच्चा नहीं होता भाई। अभी ये सेम गलती रियल लाइफ में करके देख ले, केसेस ऐसे लगेंगे चाचा से याद आएगा उसको। #MeToo अनु मलिक। अबे साले, मुझे लगता है फरहाना को नहीं बैठना चाहिए अब नेहल के साथ। बहुत सिंपल वे बता रहा हूँ, बट पता नहीं अपेरेंटली मुझे खबर आई है कि ये दोनों सखी बन गई हैं फिर से। भाई तेरे को लास्ट वीक ही ज्ञान दिया था अपने दोस्त केयरफुली चुनो, बट आपको तो पता नहीं कौन सी। और मेरे को लगता नहीं इसको पता चल गया ये गौरव खन्ना बजाज वाला ग्रुप जो है उसमें बजाज डोमिनेट कर रहा है, और गौरव खन्ना बार बार वीकेंड पे इसलिए सुन रहा है कि गौरव खन्ना से वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये लीडर बन के निकलेगा, बट वो लीडरशिप नहीं कर पा रहा है। लड्डू वाला टास्क में भी अशनूर कौर को पहले दे दिया ऑप्शन, इसलिए वो बैकआउट कर गई। अशनूर की जगह बजाज को होता तो लोग कहते बजाज गौरव को ही खिलाता या नहीं खिलाता। मैं कहा वो गौरव को ही खिलाता, बजाज की नहीं हटती भाई किसी से। बजाज है तो है, वो सामने है, वो एक्चुअली दिल का साफ है। एक तो सच में गौरव से मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा, ना घर वालों का ना मेकर्स का, कि ये उम्मीद क्या कर रहे हैं गौरव खन्ना से। ये वो उम्मीद कर रहे हैं जो फरहाना भट्ट कर रही है, और वो गौरव खन्ना की पर्सनैलिटी नहीं यार। अब जो बनना नहीं वो तुम्हारे कहने पे बदल जाए तो तुम फिर कॉल आउट करोगे उसे, और बदलना होता बदल चुका होता। बोलने के लिए बोला, बोल रहा है अब। हम मुझे नहीं मालूम आने वाले टाइम में और कितना कर सकता है ये। मुझे नहीं लगता ये बंदा होगा एग्रेसिव, बहुत रेयरली, क्योंकि एग्रेसिव में फिर ये मेरे को नहीं लगता।
भाई ज्ञान है लाइफ का, जो दिमाग चलाते हैं वो हाथ नहीं चलाते, जुबान से काम हो जाता है। पर डू लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा वीकेंड के बाद का ये एपिसोड। मुझे काफी बायस लगा। ये पूरा एपिसोड टेक्निकली ये था कि सबकी जबान गंदी है, सब कैरेक्टर में लूप होते हैं, आप सिर्फ अमाल को क्यों जज कर रहे हो, ये कंक्लूजन। चाहे बाल्टी, चाहे मालती हो, चाहे फराना हो, चाहे नीलम हो, बशीर हो, बादशाह हो, गौरव खन्ना हो, सब दिखावा कर रहे हैं, सब इम्परफेक्ट है, तो आप अमाल को क्यों पकड़ रहे हो? सेम रीजन है इसका मेकर्स सल्लू भाई, हम अमाल को जज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गेम खेल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज सेम रीजन है जिस पे आप सरप्राइज हुए थे कि अमाल मलिक शो में कर क्या रहा है, उसका तो सही चल रहा था, उसको क्या जरूरत पड़ी है? अगर इमेज इंप्रूव करने आया था तो ये ऐसे इमेज इंप्रूव होगी, और आप क्या कर रहे हो, इसलिए जजमेंट आ रही है। अगर आप उसके गलत को पहली जगह से सही करते आते तो शायद इतनी बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे फिर बायस का टैग आ ही जाता है आपके पास। हर सीजन में एक दो कैरेक्टर होते हैं जो आपके सगे होते हैं। तो बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। डू लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। बाकी मेरे हिसाब से बजाज रिएक्शन में कर गया ठीक है, बट अमाल का वो मजाक नहीं था, तो दोनों जस्टिफाई होता है। अगर निकलते तो दोनों निकलते, बशीर भी निकल सकता था। अब इस लॉजिक से जाए तो अमाल गलत था, रूट कॉज अमाल की गलती थी बजाज वाले केस में। और अगर इविक्शन की बात की धमकी आप बजाज को दे रहे हो तो बजाज कैसे निकलेगा वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया सेपरेट वीडियो बना के। बट अगर उस बेसिस पे बजाज निकल रहे हो तो फिर ये दोनों भी निकलेंगे, अमाल और बशीर। अगर उस लॉजिक पे निकालोगे, मेरे वाले लॉजिक पे ही निकलेगा वो निकलेगा तो। बट इस स्पेसिफिक कांड पे अगर आप बजाज को वो लास्ट वार्निंग दे रहे हो, विवेक कर दो दोनों के साथ। मैं तो बोल रहा हूँ कर दो भाई, गेम मेरे वाले के लिए बेटर हो जाएगी। बात तो सही है। फरहाना मुझे गलत नहीं लगती। अगर आप एक एपिसोड में आके बोलते हो प्रोवोकेशन अलाउड है, फिजिकल अलाउड नहीं है, तो कोई मेरी माँ पे जाएगा, मैं उसके बाप पे जा सकता हूँ, मैं उसके घर पे, उसके परिवार पे, उसकी बहन पे, हर जगह पे जा सकता हूँ। अपन अपना डिसीजन लेते, किसी को जवाबदारी नहीं रखते, बट किसी के घर पे बैठ के सुनने के लिए नहीं आए हैं, अपने दम पे आए हैं, अपनी काबिलियत पे आए हैं। जैसे वो नेपोटिज्म से आया, अपने हार्डवर्क से आए हैं। बजाज की इसीलिए एक पॉइंट पे रिस्पेक्ट करता हूं मैं कि वो सेल्फ मेड है, अपने दम पे आया है। कुनिका को तान्या को समझाना, अरे ये समझाने का टाइम नहीं है सर मैडम, पहले अपना समझा लो, अपनी गेम खेल लो या फिर रिश्ते निभा लो, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। रिश्तों का शो नहीं है फिर ये देखना होगा। मैं पति पत्नी पंगा देख लूंगा, चल मैं। बाकी डू लेट मी नो, मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।